एक बहुत बड़े महानगर में एक भिक्षु था, वो मर गया। वह जिस जगह पे रहता था करीब 30-40 वर्षों से वो भीख मांगता, एक ही जगह पे बैठ के, और वहीं रहता। और जहां रहता था वहां उसने अपने गंदे कपड़े वगैरह सब फैला रखे थे। और 30-40 वर्षों से गंदगी पूरी फैल रखी थी उस जगह में, और वह मर जाता है। तो आस पड़ोस के लोग आते हैं और उसकी लाश जो है उसको फिकवा देते हैं, क्योंकि उस भिखारी ने इतने वर्षों से वहां जमीन पे गंदगी मचा रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि इसे थोड़ा कुछ साफ सफाई करवा दी जाए, थोड़ा खोद बीत के जमीन साफ करवा दी जाए, गंदगी पूरी। तो वहां आते हैं और थोड़ी खुदाई करते हैं जमीन साफ करने के लिए। तो वे एकदम हैरान हो जाते हैं। जहां उन्होंने खोदा वहां उनको बड़ा खजाना मिला, गढ़े वाला, अंदर जमीन के अंदर। और वह भिखारी उन्हीं के ऊपर बैठकर जीवन भर भिक्षा मांगते बैठता था, जिंदगी भर, मरते वक्त तक। क्या अर्थ है उस खजाने का जो नीचे गड़ा था? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह होकर भी न बराबर का था, क्योंकि उसने उससे उपयोग ही नहीं किया था भिखारी ने। जिंदगी भर भीख मांगी, खजाना जमीन के नीचे था, उसके ऊपर ये बैठता था, उसको भी पता नहीं था। उस भिखारी में और हम में कुछ भेद नहीं है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वहां भी बहुत कुछ गड़ा है। जहां हम हैं वहां बहुत कुछ है। ऐसे खजाने हैं जिन्हें पाकर आदमी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा सत्य, ऐसा संगीत जिसमें डूबकर जीवन का अर्थ उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उस तरफ आंख उठनी चाहिए अपनी। उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दिखना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। अगर वह दिखाई नहीं पड़ता तो हम तो भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, और भीख मांगते हुए समाप्त भी होंगे। लेकिन उस तरफ आंख तभी उठ सकती है जब बाहर की तरफ से आंख धोखा टूट जाए, जब आंख बाहर बहने की बजाय अंदर की बहे अपने में। उसके पहले उसकी तरफ आंख नहीं उठ सकती। कौन सी चीज है जो रोक हुए हो तुम अपनी आंख? कौन सी बात है, कौन सा अटकाव है? एक ही बात है केवल, और वह यह है कि शायद यह आशा कि बाहर कुछ पालूं, संपत्ति, शक्ति, वैभव, तो तृप्ति हो जाएगी मेरी। यह आशा और यह भ्रम भीतर आंख नहीं उठने देती। 24 घंटे आंख अटकती रहती है कहीं बाहर, और बाहर भटकते भटकते परेशान हो जाती है, थक जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो हम देखते हैं बूढ़े आदमियों को, मंदिर जाते हैं, सन्यासियों की, साधुओं की बात सुनते हैं,
शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ लिया या गीता पढ़ ली, जब शरीर जाने को होता है तब सूझता है ये सब। अब वक्त जाने का हो गया, मरने का, तब सूझता है पोथी पुराण ये सब। थक जाती है जब आंख, थक जाते हैं जब बाहर के ऊप से परेशान हो जाते हो, तो फिर सोचते हो कि अब हम धर्म की शरण में जाएंगे, क्योंकि मौत दरवाजे पे खड़ी होती है। तब तो जीवन तो हमने गंवा दिया। लेकिन तब भी हम बाहर की खोज में ही है। जीवन भर गलत आदत पीछे नहीं छोड़ती है। जब अंतिम समय है तब भी मंदिर खोज लेते हैं, वो भी बाहर ही, या किसी महात्मा के चरणों में या किसी गुरु के चरणों में भागो। तो गुरु भी गुरु मंत्र देता है, पाखंडी, लेकिन दौड़ फिर भी बाहर है। गीता पढ़ने से, ज्ञानेश्वरी पढ़ने से या रामायण पढ़ने से क्या उसमें कुछ मिलेगा? या चार धाम जाने से कुछ होगा? यह सब होना बाहर है। वह जीवन भर की जो गलत आदत थी बाहर खोजने की, अभी भी वहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर धर्म के नाम पर भी हम बाहर खोजते हैं। तो पहला भ्रम टूट जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरा भ्रम खड़ा हो जाता है। सवाल यह नहीं कि बाहर आप धन खोजते हैं, अगर आप धर्म भी बाहर खोजते हैं, बात तो वही है, कोई फर्क ना हुआ उसमें। सवाल यह नहीं है कि बाहर आप शक्ति खोजते हैं या पद खोजते हैं या राज्य खोजते हैं या भगवान खोजते हैं, कोई फर्क नहीं उसमें। वह बात वहीं की वहीं रह गई। जो बाहर खोजते हैं उसकी आंख भीतर नहीं पहुंच पाती। फिर चाहे बाहर भगवान खोजो या परमात्मा खोजो या धन खोजो। एक सन्यासी मोक्ष खोज रहा है, मरने के बाद मोक्ष में चले जाएंगे, वो भी बाहर ही खोज रहा है। और एक आदमी परमात्मा खोज रहा है, लेकिन बाहर ही खोज रहा है। बाहर की खोज संसार है, फिर चाहे वो खोज किसी चीज की हो या ना हो। भीतर की खोज धर्म है। भीतर क्या खोजेंगे? भीतर का तो हमें कोई पता ही नहीं। खोजेंगे क्या? ईश्वर को खोजेंगे या धन को खोजेंगे? क्या खोजेंगे भीतर? भीतर तो बहुत अनोन है, अज्ञात है। भीतर का तो हमें कुछ पता नहीं, इसीलिए हम क्या खोजेंगे भीतर? बस एक ही बात हो सकती है, बाहर की खोज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए तो बाहर से आंख अपनी भीतर लौटनी शुरू हो जाएगी। जहां हमें सार्थकता दिखाई पड़ती है वहां हमारी आंख अटकती रहती है। वहीं हमारी आंख लग रही है जहां हमें अर्थ दिखाई पड़ता है, मीनिंग दिखाई पड़ता है।
अगर वह मीनिंग दिखाई पड़ना बंद हो जाए कि वहाँ नहीं है अर्थ, आँख बदल जाएगी, फौरन बदल जाएगी। जहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि अर्थ है, वहाँ हमें बंद रह जाते हैं।